हम 20,000 ईच इन अपने जो 10 स्टॉक्स हैं उनमें लगा सकते हैं। मुझे तो 122% समझ में नहीं आया। इसका मतलब होगा कि हमारा ईयरली रिटर्न 416%, वो हमें बता रहा है कि हमारा 400% रिटर्न आ जाता है। 2 लाख आपका 400% से बढ़ चुका होता है। बट ऑन द सेम टाइम हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, वो अगर पिछले 3 दिन कि फर्स्ट 5 मिनट की जो वॉल्यूम है 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें हम ये नहीं देख रहे कि हमारा स्टॉप लॉस कितना पड़ा है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इक्विटी स्ट्रैटेजी के बारे में एंड असीम जी हमें सब कुछ बताने वाले हैं कि कैसे हमें इंट्राडे में स्टॉक्स चूज करना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे हमें एग्जीक्यूशन करना है इस स्ट्रैटेजी का। ऑल्सो इन डिटेल हम इक्विटी कर्व एज वेल एज ड्रॉडाउन की भी बातें करेंगे। तो आई वेलकम यू असीम जी एज ऑलवेज एंड बिना कुछ देरी किए हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि हम इंट्राडे में स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। हाय मानिक, थैंक्स फॉर दिस वीडियो अगेन। तो आज मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। और जनरली मुझे सिंपल स्ट्रैटेजी ज्यादा पसंद है बिकॉज उसके 2 रीजन है। फर्स्टली, अगर वो सिंपल है तो उसका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो इजी होना चाहिए ताकि हम बहुत इजीली जो स्टॉक्स को हम ट्रेड करने वाले हैं वो ढूंढ सके। एंड सेकेंडली, इसका एग्जीक्यूशन भी हमने बहुत सिंपल रखा हुआ है दैट हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारा स्टॉप लॉस का होना चाहिए और हमारा टारगेट का होना चाहिए। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें स्टॉक्स कैसे पता चलेंगे जिन पे आज हम ट्रेड करने वाले हैं। हम इंट्राडे में उन स्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं जिनमें एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस है। अगर हमें कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो केवल साइडवेज होने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें हमारे को लॉस ही होगा, बिकॉज आइदर हम शॉर्ट होंगे या हम लॉन्ग होंगे। बट इन केस वो स्टॉक ऊपर नीचे बस साइडवेज जा रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस जरूर खा जाएगा। तो इसलिए इस स्ट्रैटेजी में मैंने वॉल्यूम का बहुत यूज किया। तो स्ट्रैटेजी का रूल भी वॉल्यूम के बेसिस पर ही है। हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की वॉल्यूम को देखते हैं। आज की जिस दिन हम ट्रेड करने वाले हैं उस दिन की जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की वॉल्यूम है वो अगर पिछले 3 दिन की फर्स्ट 5 मिनट की जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा है तो इससे हम ये मानते हैं कि आज इस स्टॉक में कुछ ना कुछ मूवमेंट आने के चांसेस हैं। अब ये वॉल्यूम ज्यादा क्यों है? प्रॉबली इसमें कोई न्यूज है या फिर इसमें कोई स्मार्ट इन्वेस्टर मनी डाल रहा है, कोई ना कोई तो बात है ताकि उसमें फर्स्ट 5 मिनट में वॉल्यूम बढ़ी है एंड वी वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने वेरी सिंपली वॉल्यूम्स को देखना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल है उसकी एक वॉल्यूम तो जरूर आएगी। हमें क्या करना है, वेरी सिंपली लास्ट 3 डेज की फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल देखनी है एंड ये इंश्योर करना है कि जो आज का वॉल्यूम है दैट शुड बी हायर देन ऑल ऑफ द 3 डेज, राइट। सो लेट्स से कि फर्स्ट डे की जो 5 मिनट कैंडल थी वो थी 5 मिलियन, सेकेंड डे की जो 5 मिनट कैंडल थी वो थी 6 मिलियन, थर्ड डे की जो कैंडल थी वो थी 7 मिलियन की, जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल थी। तो आज की जो कैंडल है दैट शुड डेफिनेटली बी एटलीस्ट मोर देन 7 मिलियन। एम आई राइट? जी एकदम। इसमें बस मैं आपको एक चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जो पिछले 3 दिन के वॉल्यूम्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आज का जो वॉल्यूम है वो पिछले 3 दिन के फर्स्ट 5 मिनट वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि हम हमारे व्यूअर्स इसको एग्जैक्टली समझ पाए। ठीक है मानिक, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को हम फ्राइडे को कैसे ट्रेड कर पाते हैं। तो मानिक, मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाता हूँ आईआरसीटीसी का। ये जो स्टॉक है इसका हम फ्राइडे को देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है वो ये है, दिस इज द कैंडल एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 140 के। अब हम ये भी देख सकते हैं कि इससे पहले 3 दिनों में हमारी इनफैक्ट कोई भी कैंडल नहीं थी जो 140 के तक पहुंची थी। बट फॉर दिस स्ट्रैटेजी आई ओनली यूज द फर्स्ट 5 मिनट। बट अगर ये सारे दिन पूरे दिन की हर कैंडल से ज्यादा है तो ऑब्वियसली मुझे ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है कि आज कुछ ना कुछ स्टॉक में होने वाला है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन दिस हम इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते थे एंड हाउ वी ट्रेड हम आगे बताएंगे। बट वी कैन सी कि इस दिन स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया था। आइए इसी तरह से मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दिखाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम किन स्टॉक्स में आज ट्रेड कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूं वो है एसबीआई लाइफ का। एंड देखिए फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, दिस इज अगेन फॉर फ्राइडे। इसमें हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम थी वो ऑलमोस्ट 900 के मतलब 9 लाख थी। एंड अगेन हम उसे अगर पिछले 3 दिन का डेटा देखें तो आप देखेंगे कि जो उसके वॉल्यूम के नीचे चार्ट है वो बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। मतलब अगेन काफी चांसेस हैं कि आज एसबीआई लाइफ में अच्छी मूवमेंट आ सकती है। आइए मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूं इसका, विच इज टीवीएस मोटर। अगेन अगर हम देखें जो हमारी फर्स्ट कैंडल है फॉर फ्राइडे एंड अगेन ऑन 5 मिनट चार्ट, उसकी जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन है। एंड अगर आप उससे पहले के दिन देखें तो बहुत छोटी छोटी वॉल्यूम बने हैं। अगेन दिस शोज कि इस स्टॉक में आज अच्छा मूवमेंट आ सकता है एंड इसी को हम आगे ट्रेड कैसे करेंगे।
सो आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर ये जो सारे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हो, क्या हम कुछ स्क्रीनर यूज कर सकते हैं या कुछ कुछ ऐसा वे है जहां से हम मे बी इन स्टॉक्स को वेरी इजीली एक्सेस कर सकते हैं? बिकॉज या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मे बी हमें सिर्फ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखना है, हमें देखना है कि मे बी चलो निफ्टी 50 में ही जो स्टॉक्स है उनको ही हम ट्रैक करेंगे, एंड जो 5 मिनट्स के कैंडल है तो एक जो यूनिवर्स है स्टॉक्स का वो 50 स्टॉक्स तक लिमिट हो जाएगा। तो हमें जो इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, 500,000 स्टॉक्स होते हैं, मे बी इवन मोर, तो वहां पर हमें फोकस सिर्फ एक 50 स्टॉक के बंच में रखना होगा। सो कुछ ऐसा क्राइटेरिया है आपके लिए जो मे बी हम जान सकते हैं? मैंने इस पे भी बहुत एक रिसर्च करी हुई है। अगर आप इसको बड़ी क्वांटिटी में करना चाहते हैं तो जनरली मैं एफ स्टॉक्स पर ही ट्रेड करता हूँ, बिकॉज उसकी वॉल्यूम अच्छी होती है एंड उसमें हमारे को स्लिपेज कम मिलती है। बट अगर आप ज्यादा स्टॉक्स लेना चाहते हैं एंड अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब जो आपका पर ट्रेड प्रॉफिट है, वो आप ज्यादा रखना चाहते हैं, तब एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी बेस्ट काम करती है अगर हम नॉन एफ स्टॉक्स में काम करें। मतलब स्टॉक्स फ्रॉम से टॉप 500 में से अगर हम फर्स्ट 200 स्टॉक्स हटा दें, 201 से लेके 500 स्टॉक्स में ट्रेड करें, तो आप देखेंगे कि हमारे जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बट उसमें हम लार्ज क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे। सो एज अ बिगिनर मैं जनरली इसको एफ स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉस्ट कब से कम रहे। सो क्या मैं इसको ऐसे भी रिफ्रेज कर सकता हूँ कि अगर आपका कैपिटल बहुत ही बड़ा है तो मे बी आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक स्मॉल कैप कंपनी में ट्रेड करोगे एंड आप लेट्स से मार्केट ऑर्डर्स पे ट्रेड करोगे, पॉसिबली काफी मूवमेंट स्टॉक में ही आ जाएगी, आपके जो स्लिपेजेस है वो काफी हद तक बढ़ भी सकते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर आपका स्मॉल काइंड ऑफ स्मॉलर कैपिटल है तो मे बी आप मिड कैप कंपनीज में भी ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज लिक्विडिटी उतनी तो होगी कि आपका जो कैपिटल है एंड आपका जो ट्रेड है वो इजिली ऑब्जॉर्व कर दे वो स्टॉक। एग्जैक्टली माने आपने एकदम सही बताया है, दिस कैन डिपेंड ऑन एग्जैक्टली ऑन योर कैपिटल। ओके, सो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि स्टॉक को हमने सिलेक्ट कैसे किया, हमने ये देखा कि 5 मिनट्स के हमें कैंडल को देखना है एंड लास्ट जो 4 डेज है उसको हमें देखना है कि जो करंट डे है एंड द लास्ट 3 डेज सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज के 5 मिनट कैंडल में होना चाहिए। बट चलिए अभी हम रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्ट्रैटेजी के रूल्स है, 5 मिनट्स का हमने सिलेक्शन तो कर दिया, बट एग्जैक्टली हमें बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर कहां पर डालना है एंड कैसे डालना है इसके बारे में हमें प्लीज बता दो। राइट। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई लाइक माई स्ट्रैटेजी टू बी वेरी सिंपल, एंड इसलिए ये स्ट्रैटेजी सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो हम लोग सब करते आए हैं। इट्स द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। मतलब हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, जब हमें पता चल गया कि ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आता है, हम उसका हाई एंड उसका लो मार्क कर लेंगे। अब जब भी आपका जो हाई है वो टूटता है, मतलब स्टॉक ऊपर जाता है, वील परचेज दैट स्टॉक, सो वील गो लॉन्ग इन दैट स्टॉक। इन केस आपका जो स्टॉक है उसके बाद वो नीचे आता है प्राइस, मतलब उसका लो तोड़ देता है, तो हम शॉर्ट कर लेंगे। वी विल ओनली टेक वन ट्रेड इन अ डे फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक। मतलब अगर हम उसमें लॉन्ग हो चुके हैं, सो वी कैन नॉट गो शॉर्ट नाउ, एंड अगर हम उसमें शॉर्ट हो चुके हैं तो वी कैन नॉट गो लॉन्ग। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस है जो हमारा अदर साइड ऑफ द ओपनिंग रेंज है। मतलब अगर हम लॉन्ग गए थे, मतलब अगर हमने हाई के ऊपर बाय किया था, तो जो फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड इन केस हम शॉर्ट गए थे, मतलब हमने लो के नीचे सेल किया था, तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो क्या हम अभी रिजल्ट का जो पोटेंशियल देख सकते हैं? मे बी अगर आपके पास एक इक्विटी कर्व है या हम एक्स्ट्रा जो मेट्रिक्स है उसके बारे में जान सकते हैं कि ड्रॉ डाउन पोटेंशियली कितना आ सकता है इस स्ट्रैटेजी में, अगर लेट्स से कि मैं इसको यूज करना चाहूं, तो अगर आप मुझे थोड़े से मेट्रिक्स बता दोगे तो मे बी मैं एटलीस्ट सोच सकता हूं इसको पेपर ट्रेड्स में एटलीस्ट यूज करने का। राइट। मैं एक्चुअली बताना भूल गया आपको, इसमें हमारे टारगेट भी है, एंड जो हम टारगेट रखते हैं वो इसमें 1:2 का रखते हैं। तो जो भी हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके हम टारगेट रख लेंगे। तो मान लीजिए हमने 100 रुपए पे किसी स्टॉक को बाय किया है एंड हमारा स्टॉप लॉस 95 रुपीज का है, तो मतलब हमारे को लॉस जो आ सकता है वो स्टॉक में 5 रुपीज का आ सकता है। दैट मीन्स हमारा जो टारगेट है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक दैट इज 110। इन केस ये टारगेट हिट नहीं होता पूरे दिन एंड स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तो हम इस स्ट्रैटेजी को 3:15 बजे, क्योंकि ये इंटरडे स्ट्रैटेजी है, ऑटोमेटिकली एग्जिट कर लेंगे। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस स्ट्रैटेजी का थोड़े बैक टेस्ट एंड इसका इक्विटी का। तो मानिक, यहाँ पर मैं आपको अब इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये बैक टेस्ट 2016 से किया हुआ है ऑल द वे टिल 2021, एंड इसको मैंने उसके बाद, क्योंकि मैं लाइव ट्रेड ही कर रहा हूँ, तो मैंने उसके बाद इसको बैक टेस्ट नहीं किया, बिकॉज आई नो दैट रिजल्ट्स आर वेरी गुड। इसमें हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्राइस डाला हुआ है, मतलब मैं किस प्राइस पे इस स्टॉक में एंट्री लूंगा एंड वेदर आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग एंट्री और अ शॉर्ट एंट्री।
तो कॉलम बी टेल्स मी कि मैं इस स्टॉक में लॉन्ग एंट्री जा रहा हूँ या शॉर्ट एंट्री जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे को जब पता चल गया कि हमने किस प्राइस पे इस स्टॉक में एंट्री ली है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी में कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ठीक रहे। इसका मतलब कि हम इस स्ट्रैटेजी में फिक्स्ड क्वांटिटी ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब हम हर स्टॉक में एक एक लॉट ट्रेड नहीं करेंगे। हमें ये देखना होगा कि जो टोटल वॉल्यूम है फॉर द स्टॉक वो कांस्टेंट रहे। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आप देखें कि मैंने इस फर्स्ट ट्रेड में 11 कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय किया है, मतलब 11 क्वांटिटी को बाय किया है, क्योंकि उसका रीजन है कि मैं पर ट्रेड 20,000 रुपीज ही लगाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से करके अब मैं अगर कोई भी स्टॉक मान लीजिए महंगा स्टॉक है तो मेरी जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी, एंड अगर कोई सस्ता स्टॉक है तो मेरी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए हैं, मतलब मैं कितनी क्वांटिटी ट्रेड करने वाला हूँ। उसके बाद हमने एग्जिट प्राइस दिखा दिया है कि ये स्टॉक हमारा कितने रुपए पे एग्जिट हो गया। इन केस हमारे को प्रॉफिट आया लॉस आया वो हमने इस जगह दिखा दिया है। एंड फाइनली हमने यहाँ पे आरओआई दिखाई है। आरओआई जो है दैट इज बेसिकली जो मेरा प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय जितनी मेरी पोजीशन की वैल्यू थी। एंड दिस इज हाउ वी हैव जनरेटेड दिस बैक टेस्ट। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बैक टेस्ट के एक्चुअली समरी रिजल्ट्स क्या आए। अगर आप देखें ये हमारा क्यूमुलेटिव ग्राफ है एंड इसमें हम देख सकते हैं कि काफी यूनिफॉर्मली अपवर्ड मूविंग ग्राफ है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी स्ट्रैटेजी। जरूर ये ध्यान रखें कि मैंने इसमें अभी कोई भी कॉस्ट्स या ब्रोकरेज ऐड नहीं करी, तो इन केस हम वो ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, बट वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट। इसमें जो हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन आ रहा है वो 122% का आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। 122% तो हमने पर स्टॉक लिया है, बट इसमें अगर आप मान लीजिए लेवरेज नहीं लेते तो ये आप ड्रॉडाउन को है वो अपने आप कम कर सकते हैं। ओके मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा नहीं, आप मुझे क्या डिटेल में थोड़ा बता सकते हो कि मुझे तो 122% समझ में नहीं आया। सो मे बी आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि 122% कैसे हम कम कर सकते हैं, या एग्जैक्टली अगर लेट्स से कि मेरा कैपिटल 10,000 रुपीज है या मे बी 50,000 रुपीज है, सो कैपिटल के हिसाब से अगर आप बता पाएंगे तो मेरे लिए एज वेल एज व्यूअर्स के लिए काफी क्लियर हो जाएगा ये। राइट, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक दिन में कितने स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे को एक दिन में 50 स्टॉक्स में एंट्री मिल जाए, बट ऑब्वियसली हमारा कैपिटल लिमिटेड है, सो वी विल नॉट बी एबल टू टेक द ऑल द एंट्रीज। मैंने यहाँ पर आपको अब केवल वो स्टॉक्स दिखाए जो हमारे मैक्सिमम 10 एंट्रीज पर डे के बेसिस पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वही स्टॉक्स दिखा रहा हूँ जिसमें हम एंट्री लेंगे, ये मानते हुए कि हम 10 स्टॉक से ज्यादा एक दिन में एंट्री नहीं लेंगे। नाउ लेट अस सी कि हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर आप देखें कि जो हमारा क्यूमुलेटिव रिटर्न है, क्यूमुलेटिव रिटर्न मतलब तो टोटल रिटर्न इन लास्ट 5 इयर्स जो हमने बैक टेस्ट किया है वो ऑलमोस्ट 2000% एंड ऑन द सेम टाइम हमारा जो ड्रॉडाउन है वो 80% है। इसका मतलब हो गया कि हमारा ईयरली रिटर्न 416% हुआ। अब मैं आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा माने कि हम इसको एक्चुअली ट्रेड कैसे करेंगे, मैं आपको वो समझाता हूँ। मान लीजिए हमने ये जो स्ट्रैटेजी है वो 2 लाख रुपए से शुरू करी, दैट मीन्स हम 20,000 ईच इन अपने जो 10 स्टॉक्स हैं उनमें लगा सकते। अगर हम ये करते मतलब अगर हम 2 लाख से शुरू करते ये स्ट्रैटेजी एंड एज पर बैक टेस्ट वो हमें बता रहा है कि हमारा 400% रिटर्न आ जाता है, राइट, मतलब 2 लाख आपका 400% से बढ़ चुका होता। बट ऑन द सेम टाइम हमारा 2 लाख पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन 80% हो जाता है। अब हमारा मेन काम है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि हम अपना ड्रॉडाउन को कम करें। मे बी वी वॉन्ट द ड्रॉडाउन टू बी 8% ओनली, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा ड्रॉडाउन 8% से ज्यादा नहीं हो। इन दैट केस हम क्या करेंगे कि अगर हमारा कैपिटल 2 लाख रुपीज है तो जो हम पर ट्रेड जितना हम पैसा लगाएंगे वो हमारा केवल अब 2,000 रुपीज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमने जो हम हर ट्रेड में पैसा लगाने वाले हैं वो केवल 2,000 रुपए लगाएंगे एंड हम इसको क्योंकि हम नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारे 10 हैं तो जो हमारा टोटल पैसा है वो हमारा 20,000 ही इन्वेस्टेड रहेगा। इन दिस केस जो हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो हमारा केवल 8% हो जाएगा, मतलब 8% ऑफ दिस अमाउंट ऑफ माई 2 lakhs विच इज ओनली 16,000 रुपीज। ऑन द अदर हैंड जो मेरे को रिटर्न आ सकती है, जो मेरा आरओआई आ सकता है वो 41% ऑन दिस अमाउंट ऑन दिस 2 लाख रुपीज विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने सही रिस्क मैनेजमेंट और सही क्वांटिटी ली है हम अपना मैक्स ड्रॉडाउन भी कम कर पा रहे हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप मैक्स ड्रॉडाउन कम करेंगे तो आपका रिटर्न्स भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है मुझे, आपने यहाँ पर बैक टेस्ट करने के टाइम स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया? स्टॉक्स का सिलेक्शन हमने सेम तरीके से किया था। हमने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को देखा आज के दिन जिस दिन हम ट्रेड करने वाले हैं
एंड उसमें अगर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है फॉर द लास्ट 3 डेज, हमने उन स्टॉक्स को यहाँ पर दिखाया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी दिन 10 स्टॉक नहीं मिले, हो सकता है कि उस दिन केवल 3 ही स्टॉक्स में ऐसे वॉल्यूम आ रहे हों, तो उस दिन हम मैक्सिमम 3 ही स्टॉक्स को ट्रेड कर पाएंगे। ओके, सो मेरा अगेन अजम्पशन ये है कि आप निफ्टी 50 की ही बात कर रहे थे। सो 2016 से लेके आपने जब भी तक भी बैक टेस्ट किया हुआ है, हमने यहाँ पर क्या किया है कि 2016 में जो निफ्टी के कंपोनेंट्स थे उनमें से हमने ये रूल्स को आइडेंटिफाई किया है, एंड जो 5 मिनट्स का जो रूल हमने बताया स्टॉक सिलेक्शन का, हमने वो देखा एंड देन हमने ये बैक टेस्ट को चुना है, एंड जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसी दिन पे हम टॉप 10 स्टॉक्स को ही ट्रेड करेंगे। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर एफ स्टॉक्स का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, तो हमने टॉप 200 स्टॉक्स को लिया हुआ है फॉर दिस बैक टेस्ट। बट अगर आप इसमें निफ्टी 50 करेंगे तो आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स वो कम हो जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है बताना कि हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें टॉप 10 स्टॉक्स हमारे कौन से होने वाले हैं। बिकॉज मान लीजिए हमने 50 स्टॉक्स लिए, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उन 50 में से हमें टॉप 10 कौन से निकालने हैं। उसके लिए मैंने एक नया तरीका निकाला है इसमें, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो आज की जो वॉल्यूम है, जो आज की फर्स्ट 5 मिनट की वॉल्यूम है, वो कितने परसेंट से लास्ट 3 दिन से ज्यादा है। मतलब मैं आज सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम परसेंटेज वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहता हूँ, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल अगर हमारे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 10 से ज्यादा आ रहे हैं। सो असीम जी, हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजी के रूल्स के बारे में बात कर लिया। हमने ये देखा कि जो हमारा इनिशियल रिस्क है एंड हमारा जो टारगेट है वो कैसे हमें डिस्कस किया कि जो इनिशियल रिस्क है वो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से होगा। सो हाइपोथेटिकली अगर मैं 5 मिनट्स पे कैंडल का जो हाई है वो ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं वहाँ पर उस स्टॉक को बाय करूँगा इंट्राडे के लिए, एंड जो उस 5 मिनट कैंडल का लो है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड अगर मैं जब भी टारगेट की बात करूँ, जो स्टॉप लॉस पॉइंट्स है उसका डबल मेरा टारगेट हो जाएगा। उसके बाद जाके हमने देखा कि दैट इज इट, एंड टॉप 10 स्टॉक्स हम चुनने वाले हैं एंड इक्वली हमारे कैपिटल को हर ट्रेड में डिवाइड करने वाले हैं, ताकि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड हमारे जो ओवरऑल रिजल्ट है उसको मैसिवली इम्पैक्ट ना कर पाए। तो अगर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि इस सिस्टम को क्या एक ऐसा वे है जहाँ से हम पॉसिबली एक वेरिएंट बना सकते हैं इस सिस्टम का, या मे बी इस सिस्टम को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं ताकि हमारा जो रिटर्न्स है वो मे बी थोड़ा सा और भी बेटर हो जाए। तो माने इस स्ट्रैटेजी को बेटर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट। अभी हमने हर स्टॉक में 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें हम ये नहीं देख रहे कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। हो सकता है किसी स्टॉक में 10% का स्टॉप लॉस आ रहा हो और किसी स्टॉक में 1% का स्टॉप लॉस आ रहा हो। तो इवन बेटर तरीका हो जाएगा अगर हम जो नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेड करने वाले हैं वो हमारा बेस्ड ऑन रिस्क हो, ना कि फिक्स्ड। अगर हम ये करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो रिटर्न है वो बेटर हो जाएगा। दैट इज वन वे। सेकेंड वे इज कि इसमें हम कोई भी अपने मन का इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं टू गेट दैट एक्स्ट्रा फिल्टर। देखिए, हमेशा मैं चाहता हूं कि मेरे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो कम हो जाए एंड मेरे फिल्टर्स थोड़े से बढ़ जाएं, सो दैट इट गिव मी अ कंफर्मेशन एंड मोर कॉन्फिडेंस कि मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पिवट पॉइंट्स पसंद है तो आप उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करें जिसमें जो आपका प्राइस जा रहा है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का वो प्रोबेबली से R1 या S1 को टच कर रहा है, मतलब वो आपके पिवट्स पॉइंट को टच कर रहा है। उस तरीके से करके आपको एक सेकंड कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, इस ट्रेड में प्रॉफिट आने के ज्यादा चांसेस। ओके, सो यहाँ पर हमने दो वेरिएंट्स के बारे में पोटेंशियली डिस्कस किया है। ये मैं क्विकली रिकैप कर लेता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए। सो फर्स्ट जो हमने वेरिएंट के बारे में डिस्कस किया था वो था स्टॉप लॉसेस के साथ परसेंटेज वाइज के साथ हमारा जो पोजीशन साइज है वो भी वेरी हो सकता है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो यहाँ पर लेट्स से कि 100 पे एक स्टॉक चल रहा है एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 90 रुपीज है। सो पर शेयर जो हमारा पोटेंशियल लॉस है वो 10 रुपीज हो सकता है। सो लेट्स से कि मेरा जो मैक्स रिस्क एपेटाइट है वो सिर्फ 1000 रुपीज का है, तो मैं यहाँ पर कितने क्वांटिटीज ट्रेड कर पाऊंगा? वेरी सिंपल, मैं 100 क्वांटिटीज ट्रेड कर पाऊंगा, ताकि अगर मेरा बाय एनी चांस 10 पॉइंट्स का लॉस हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 रुपीज के लॉस के साथ उस ट्रेड से बाहर आ सकता हूँ। बट यहाँ पर अगर सेम स्टॉक अगले दिन पर भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा हो, जिसमें वहां पर हमारे सिर्फ 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 100 क्वांटिटीज के बदले मैं 200 क्वांटिटीज ट्रेड कर सकता हूँ। सो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा रिस्क है वो उतना ही रहेगा, यानी 1000 रुपीज का ही रहेगा, बट जो मेरा पोटेंशियल रिवॉर्ड है
दैट कैन ऑल्सो बी 2000. सो यहाँ पर रिस्क तो मेरा ऑलवेज कांस्टेंट है, जो मेरा रिवॉर्ड है वो जल्दी आ सकता है बिकॉज छोटा सा स्टॉप लॉस है एंड कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो टारगेट भी हमारा डबल है विच इज नॉट दैट बैड. यानी जो फर्स्ट ट्रेड में हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट्स का, सेकंड ट्रेड में उतना ही हमारा टारगेट हो जा रहा है. सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि सेकंड ट्रेड में जो हमारा पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट है वो काफी हायर होगा व्हेन कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रेड. राइट मानिक, तो ये अलग अलग तरीके हैं रिस्क मैनेजमेंट के, एंड मुझे लगता है हमेशा कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी है. एंड जैसे कि आपने अच्छा एग्जांपल दिया, अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारे कंट्रोल में होगा, वी विल बी मोर इंक्लाइन टू टेक द नेक्स्ट ट्रेड अगर हमारा पहला ट्रेड लॉस भी हो जाता है. एंड यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया, हमने 2 एग्जाम्पल्स के बारे में बात किया. फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसमें 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, सेकंड एग्जाम्पल में 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था. अगर मैं हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज करूं जो है 20,000 मुझे डिप्लॉय करना है हर एक स्टॉक में, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सिर्फ 10 पॉइंट्स का जो लॉस है, यहाँ पर लेट्स से कि मेरा हाइपोथेटिकली जो लॉस है वो 1000 रुपीज का होगा, पर जो मेरा प्रॉफिट है वो उसका पोटेंशियल है 2000 का होने का. सेकंड ट्रेड में क्या होगा, मेरा लॉस इमीडिएटली हाफ हो जाएगा, जिसके वजह से पोटेंशियली जो मेरा रिवॉर्ड है वो भी हाफ हो जाएगा. अगर मैं उतना ही कैपिटल दोनों ही ट्रेड्स में डाल रहा हूं तो मैं कम स्टॉप लॉसेस का एडवांटेज नहीं उठा पाऊंगा. राइट मैन. सो गाइस, यहाँ पर हमने एक वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी एज वेल एज उसके एग्जीक्यूशन के बारे में डिस्कस किया. हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे हमें इंट्राडे में स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, या कैसे एक एग्जाम्पल हमने देखा कि एक स्टॉक को हम कैसे पिक कर सकते हैं. इनफैक्ट हमने 10 स्टॉक्स की बात कर ली, राइट. सो अगर मैं रिकैप करना चाहूँ, हमें सिंपली क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स के वॉल्यूम्स को देखना है एंड वो इंश्योर करना है कि लास्ट 3 डेज के फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम ज़्यादा है. दैट वाज द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया. हमने एग्जीक्यूशन के बारे में भी बात किया कि हमें वेरी सिंपली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करना है एंड जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उससे डबल हमारा टारगेट होगा. हमने वेरिएशंस के बारे में भी बात की, कैसे हम कम स्टॉप लॉसेस के टाइम ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं ताकि जो हमारा टारगेट है वो जल्दी मीट हो जाए, पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें उतना ही प्रॉफिट्स भी हो पाए. हमने यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी का इक्विटी कर्व भी देख लिया, ड्रॉडाउन भी देख लिया. हमने ये भी देखा कि हम जब भी पोजीशन साइज कम कर देते हैं तो हमारा जो ड्रॉडाउन है वो कितना कम हो जाता है, पर उसके साथ साथ हमारा जो रिटर्न पोटेंशियल है वो भी थोड़ा सा जरूर कम हो जाता है. सो अगर आपको ड्रॉडाउन की थोड़ी सी कम एपिटाइट है एंड आप सिर्फ लेट्स से 8% या 10% का ड्रॉडाउन हैंडल कर सकते हो, जहां पर जैसे हमने एग्जाम्पल देखा आपका जो रिटर्न है वो 400% से 40% भी जरूर आ जाएगा. सो होपफुली यहाँ पर आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से एंड बहुत इजी लगा होगा आपको ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो हमें असीम जी ने बताया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एज ऑलवेज हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, please make sure to smash the like button below. Also do not forget to subscribe to our channel as well. And हम दोनों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में. Bye bye. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.